जब युवा बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के अपनी आजीविका और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरता है तो वह आंदोलन होता है जन आंदोलन। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हाल ही में झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में। में JPCS और JSSC CGL जैसे पेपरों के लीक के बाद छात्रों में आक्रोश है। लेकिन जब आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टियों के हेडक्वार्टर से चलते हैं तो वे जन आंदोलन नहीं होते, तो वे राजनीति के तहत चलाए गए प्रोपेगेंडा होते हैं। उनमें जन आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं होता। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बदले उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम CJP का समर्थन करते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। इसको यूज मत करिए प्लीज। लेकिन दोस्तों, झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो देखा गया है, जिसमें ना कोई राजनीतिक नेता है, ना कोई किसी बड़ा फेमस किसी का चेहरा वहाँ पर दिखता है। यह आंदोलन सिर्फ आम छात्रजनों के द्वारा चलाया जा रहा है। राजनीतिक आंदोलन में मुद्दे कम, पार्टी के नारों का शोर ज्यादा दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बदले उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। करोड़ों रुपए के टेम्पलेट यूं ही बांट दिए जाते हैं। अनेक खाना पीना उपहार उनके लिए ऐसे ही उपलब्ध हो जाता है। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, सारे आइटम मैंने लाइफ में पहली बार ट्राई किए, वो भी एक ही दिन में। यहाँ ठूस के खाना खाते हैं। जबकि झारखंड आम छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसमें छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं अपने हक के लिए। अब इसमें कोई उन्हें खिलाने वाला या डेली लंगर की तरह चलने वाला भोजन नहीं है। ये मेरा नहीं सजा है, छात्रों का फ्यूचर दांव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते। कभी भी नेशनल यूनियन ने हम लोग को इतना बढ़ाया नहीं। ये झारखंड से खनिजों के लिए बनाया गया क्या? दिल्ली ने कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का दे रहा है। झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा। यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा। और चाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। झारखंड के युवाओं की मांगें पूरी तरह नैतिक और बुनियादी हैं। पारदर्शी परीक्षाएं, समय पर परिणाम और भ्रष्टाचार पर लगाम, ये सब उनकी मांगे हैं। सरकार घोषणा किए थे 10 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी 6 महीने के भीतर रोड मैप जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रोड मैप जारी नहीं हुआ। कोई भी परीक्षा झारखंड में बिना पेपर लिखकर नहीं हुआ है। दारोगा का वैकेंसी निकला था सर, लगभग 10 वर्ष होने चला है, अभी तक एक भी दारोगा का भी वैकेंसी नहीं निकला है। झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन झारखंड में तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मौत के सवाल है। पढ़ाई का भी स्थिति सही नहीं है। क्या करते हैं पापा? क्या कभी भी नेशनल यूनियन ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए, दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। यही हमारा व्यवस्था है। झारखंड के छात्रों के आंदोलन की जड़ें उन दूर दराज के गांवों से जुड़ी हैं, जहां एक छात्र सालों तक एक कमरे में रहकर परीक्षा की तैयारी करता है। दूसरी ओर राजनीति से प्रभावित छात्र आंदोलन में जमीनी छात्र की समस्याओं की जगह सिर्फ राजनीतिक संगठन के विस्तार और अपने लिए फंड जुटाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। राजनीति से प्रेरित छात्र संगठनों के आंदोलन मुख्य रूप से छात्रों का भला करना नहीं, बल्कि आगामी चुनावों के लिए नैरेटिव सेट करना है। इसमें वे IT सेल के द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड कराए जाते हैं, प्रायोजित राजनीतिक हैशटैग चलाए जाते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, गूंगे बैरों की नगरी। झारखंड के आंदोलन में अहिंसा और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने की कोशिश दिखती है, जो इसके नैतिक पक्ष को मजबूत करती है। जबकि राजनीतिक छात्र आंदोलन में
करोड़ों रुपए का फंड कॉर्पोरेट या मूल राजनीतिक पार्टियों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है। यहाँ तक ये भी होता है कि इन राजनीतिक आंदोलन में बाहर से फंडिंग भी होने लगती है। राजनीति से प्रभावित छात्र आंदोलन इन फंडिंग की वजह से ही राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन कर पाते हैं और बड़े बड़े टेंट लगा पाते हैं। झारखंड आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका फोकस छात्रों के भविष्यों और जॉब कैलेंडर पर लेकर केंद्रित है। यूपीएससी और एसएससी द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जैसी व्यवस्था की मांग करते हैं। इसके विपरीत प्रायोजित आंदोलन का रुख बहुत जल्द रोजगार से हटकर जातीय, धार्मिक और वैचारिक विभाजन की ओर मुड़ जाता है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। हमने मंदिर तोड़ बनवा ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अरे हमारे लिए क्या किया? आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुन अच्छा लगा? ये लोग बस सीधा के पति का नाम ले लेके नीता के पति का नाम कर रहे हैं। नैतिक आंदोलन में भाग लेने वाले छात्र अपने करियर और जीवन को दांव में लगाकर सड़कों पर उतरता है। आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज होने वाली एफआईआर और उनका भविष्य खतरे में होता है, फिर भी वो इस आंदोलन में भाग लेते हैं। प्रोपोगेंडा आधारित राजनीतिक छात्र आंदोलन में ऐसे छात्र शामिल होते हैं जिन्हें एफआईआर का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आला कमान बाद में जाकर उनकी एफआईआर को रद्द करवा के या उन्हें छुटवा लेंगे। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। इसीलिए ऐसे आंदोलन में ऐसे लोग दिखेंगे जो पहले से क्राइम कर चुके होते हैं, कई मामलों में इन पर केस दर्ज हो चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, झारखंड के छात्रों को, जो कि एक नैतिक और सही ज़मीनी स्तर के छात्र जो सही मायने में आंदोलन कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जब जब भी छात्रों ने आंदोलन किया है, सत्ता को उनके आगे झुकना पड़ा है। अगर आंदोलन सही हक के लिए लड़ा गया हो तो अच्छी से अच्छी बड़ी सी बड़ी सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे वो है 1974 की संपूर्ण क्रांति जिसे जेपी आंदोलन कहते हैं, या 1980 का असम स्टूडेंट आंदोलन जिसने छात्रों के लिए वो आवाज़ उठाई जिसे सरकार को उनको बात को मानना पड़ा। दोस्तों, यही समय है। इसी समय अगर ऐसे नैतिक आंदोलन का समर्थन ना किया जाए तो परीक्षा माफिया और भ्रष्ट तंत्र देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को बेच के रख देंगे। इसीलिए इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए झारखंड में आम जनता, अभिभावक और नागरिक समाज अभूतपूर्व अपना नैतिक समर्थन दे रहा है। उनको कोई खाना खिला रहा है, कोई उनकी मदद कर रहा है, कोई टेंट लगा रहा है। आपने भी देखा होगा कि सांची की सड़कों पर दुकानदार उनकी मदद कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों आंदोलन को देखकर जनता समझ चुकी है कि कौन सा आंदोलन ज़मीनी स्तर का आंदोलन या नैतिक आंदोलन या ऑर्गेनिक आंदोलन है। संक्षेप में कहें तो जैविक आंदोलन की आत्मा समस्या का समाधान है, जबकि प्रोपेगेंडा आंदोलन की आत्मा सहानुभूति की राजनीति बटोरना है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। दारू बदनाम करती, काम बनता भाड़ में जाए जन। चूँकि दोस्तों, हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसीलिए संविधान हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। लेकिन इस अधिकार का उपयोग राजनीति के लिए नहीं, केवल न्याय के लिए होना चाहिए। झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि जब तक परीक्षाएं पारदर्शी नहीं होंगी तब तक देश का युवा शांत या चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहचानें कौन सा आंदोलन देश के निर्माण के लिए है और कौन सा आंदोलन सिर्फ देश की कुर्सी के लिए है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि छात्र आंदोलन को राजनीति से मुक्त होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। झारखंड देखी है यहाँ छात्र चेतना की दो धाराएं, एक जिसमें माती की पुकार थी, नैतिकता का बल था, और दूसरी जिसके तार कहीं और से जुड़े हैं। जब विचार ही किराए के हों तो अस्तित्व कहाँ रहता है? बस एक गुर्बत, विचारों की गुर्बत।